बच्चों, आज हम दूसरी कहानी की ओर बढ़ेंगे। एक जंगल में चुन्नी और मुन्नी बिल्ली रहते हैं। चुन्नी बिल्ली को एक रोटी मिलती है। उस रोटी को लेकर दोनों बिल्लियों में झगड़ा होने लगता है। चुन्नी कहती है, ये रोटी तो मुझे मिली है। मुन्नी कहती है, पर इस पे नज़र मेरी चलती पड़ी है। दोनों की आपस में बहस होने लगती है। तब तक चुन्नी जल्दी से झपट्टा मारकर रोटी को अपने मुंह में ले लेती है और मुन्नी कहती है, बहना, ये तो बहुत गलत बात है। जितना हक आपका इस रोटी पर है उतना मेरा भी तो है, क्योंकि मेरी नज़र भी रोटी पर जल्दी पड़ी थी। इतना कहकर दोनों में बहस छिड़ जाती है। वहीं पे दूर एक बंदर बैठे दोनों की लड़ाई देख रहा होता है। तो वो बंदर आगे बढ़ते हुए दोनों बिल्लियों के पास आता है। क्या हो गया है? क्यों तुम दोनों लड़ाई कर रही हो? चुन्नी कहती है, देखो ना बंदर भैया, ये मुन्नी मुझे रोटी दे ही नहीं रही है, जबकि मेरा भी इस पर हक बनता है। तो बंदर कहता है, चिंता मत करो बहना, मैं आ गया हूँ ना, अब सबका निवारण कर दूंगा। मैं कोई ना कोई उपाय जरूर निकाल दूंगा। इतना कहकर बंदर ने दोनों के हाथ से रोटी ले ली और रोटी लेते ही उसने दोनों बहनों को कहा कि अब मैं इसका बराबर बंटवारा कर दूंगा। अरे दोनों बिल्लियों, तुम क्यों लड़ती हो चुन्नी मुन्नी? अब देखो मैं इस रोटी को कैसे बराबर करता हूँ। हाँ भैया, अब आप ही से आशा है, ऐसा मुन्नी ने कहा। बंदर ने धीरे से रोटी के 2 टुकड़े कर दिए। ये लो चुन्नी मुन्नी, मैंने रोटियों के 2 बराबर टुकड़े कर दिए, तो एक रोटी का टुकड़ा मुन्नी खाएगी और एक रोटी का टुकड़ा चुन्नी खाएगी। दोनों बिल्लियाँ सर खुजलाने लगती। अरे ये तो इतना आसान था, क्यों मुन्नी, हम भी तो ऐसा कर सकते थे ना। लेकिन तब तक बंदर ने अपनी चालाकी दिखाई। उसने कहा, अरे अरे रुको, मुझे लगता है कि रोटी का एक टुकड़ा थोड़ा बड़ा है, रुको मैं उसे बराबर कर देता हूँ। ऐसा कहते हुए उसने झट से मुंह में एक रोटी का टुकड़ा डाला और उसे काटा। फिर धीरे धीरे उसने दूसरी रोटी की तरफ देखा और कहा, अरे भाई, इसमें भी अब लगता है कि टुकड़ा थोड़ा बड़ा हो गया है। और ऐसा कहते हुए उसने उस रोटी के टुकड़े को भी काटा। दोनों बिल्लियाँ चुन्नी मुन्नी हैरानी से बंदर को देख रही थी और बोली, अरे बंदर भैया, ये क्या कर रहे हो? आप तो हमारी रोटी खाते जा रहे हो। बंदर ने कहा, अरे मैं खा नहीं रहा, मैं उन दोनों टुकड़ों को बराबर कर रहा हूँ। और इसी तरह दोनों बिल्लियों की लड़ाई में बंदर ने अपनी चालाकी दिखाई और रोटी पूरी खा गया और वहाँ से भाग निकला। चुन्नी मुन्नी दोनों एक दूसरे को देखते हुए बोले, अरे हमने ये क्या कर दिया? हमारी लड़ाई में बंदर पूरा रोटी खा गया। काश हम अपनी बुद्धि का प्रयोग करते तो आज ये रोटी हम ही मिलके खाते। तो बच्चों, ये हमारे साथ भी होता है कि जब 2 लोगों की लड़ाई होती है तो तीसरा उसका फ़ायदा उठाता है ना। तो पहली चीज़ कि इस कहानी का शीर्षक होगा, बताओ। हाँ, 2 बिल्लियाँ बंदर। वेरी गुड। बंदर की चालाकी।
अगर मुझे इस कहानी का नाम देना हो तो मैं दूंगी मूर्ख बिल्लियाँ, जिसने अपनी मूर्खता से अपने हाथ आया खाना गंवा दिया। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि इस कहानी से आपने बहुत कुछ सीखा होगा और आपको कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।